चिल्लाना चाहिए कि इतना बिंदास ये लोग किसी की भी लिंक दाऊद से कर देते हैं, जबकि जाने मानी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के भी वहां पे लिंक्स रहे हैं। और सबसे पहली बात ये पूछने की बनती है कि इतने सालों से दाऊद का हवाला देते हैं, दाऊद को कब पकड़ कर ला रहे हैं? तो पूछताछ इसलिए की गई है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे दावे किए हैं जिसका ना तथ्य है, ना सत्य है, ना आधार है। मैम, उसमें नाम में इन्होंने कहा था कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार जी के भी दाऊद इब्राहिम से लिंक है, इसको लेकर क्या? बिल्कुल, मैं कहूंगी कि आज तक दाऊद को आप देश में क्यों नहीं ला पा रहे हो? 7 साल से आपकी सरकार है, तो संरक्षण दाऊद को कौन दे रहा है, कौन बचा रहा है? तो ये सवाल पूछना लाजमी है और इन्वेस्टिगेशन इन लोगों पे होना जरूरी है, क्योंकि ये लोग बगैर सत्य और तथ्य की बात करते हैं और जो भी प्रोसीजर होना चाहिए जो आम जनता पे अप्लाई करता है वो इन पर भी अप्लाई करना चाहिए। जिस तरह से विपक्ष के नेताओं के फोन टैपिंग के, अब महाराष्ट्र में भी फोन टैपिंग का केस आगे आ रहा है, जिसको लेकर के महाराष्ट्र की सरकार एक्टिव हो गई और वहां के पूर्व मुख्यमंत्री को आज थाने में बुलाया गया। नहीं, इन्वेस्टिगेशन बनता है क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज दी है वो डॉक्टर्ड भी बताई जा रही है, वो वेरीफाइड नहीं बताई जा रही है, वो लीक्ड फुटेज है। तो किस आधार पे इनको ऐसी फुटेज मिल रही है, डॉक्टर्ड है या नहीं है? आप इसके ऊपर इसको ही पूरा सोर्स बनाकर आप पूरे इल्जाम लगा रहे हो, तो इन्वेस्टिगेशन होना लाजमी है। मैम, आरएसएस ने कहा है कि धर्म के नाम पे कट्टरता देश में बढ़ रहा है, उसको लेकर के चिंता होती है। जो खुद स्कूल के प्रिंसिपल हैं, जिन्होंने ये पूरा देश में कट्टर माहौल बनाया हुआ है, अब प्रवचन दे रहे हैं तो थोड़ा हास्यास्पद लग रहा है। आज देश का दुर्भाग्य ये हो गया है कि सब धर्म और जाति के आधार पे बंटवारे हो चुके हैं और एक दूसरे के खिलाफ जनता को लड़ाया जा रहा है। मैम, आपके सहयोगी कांग्रेस अब हार के बाद 4 राज्यों में कांग्रेस मंथन कर रही है, उसको लेकर क्या? उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, इंटरनल पार्टी का मामला है, उसमें आत्मचिंतन होगा, मंथन होगा, फिर साथ ही साथ किसी तरीके का परिवर्तन होगा, जैसे आने वाले समय में देश के सामने एक ऑल्टरनेट विजन ऑफ इंडिया हो, जिसका गवर्नेंस मॉडल हम लोग एज ऑपोजिशन पार्टीज देश को दिखा पाएंगे। मैम, सेवानिवृत्त लोगों के लिए ईपीएफ का ब्याज दर सबसे निचले स्तर पर आ गया है, इसको विपक्ष कह रहा है कि ये 4 राज्यों का रिटर्न गिफ्ट मिला है लोगों को। आप ये देखिए कि 40 साल में पहली बार इतनी गिरावट हुई है। आपने फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट कम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट कम, आप पीपीएफ देख लीजिए, इंटरेस्ट कम, आप हर मापदंड से देख लीजिए, सब जगह कटौती हो रही है। आम जनता जो स्मॉल सेविंग्स में बिलीव करती है, जिनके पास कम कम पैसे होते हैं, वो सेव करती है, आज उनके लिए कोई इंटरेस्ट रह ही नहीं गया है। आज तो ये मैं यही कहूंगी कि आज जब देश ने आपको इतने भारी बहुमत से जिताकर दिया है, जिम्मेदारी आपकी और बनती है जनता की तरफ कि जनता की जो दिक्कतें हैं उसको और ना बढ़ाएं, उसको कम करने का, उनको किसी तरीके का तो राहत दे। महंगाई एक तरफ और इंटरेस्ट रेट दूसरी तरफ गिरते हुए। मैम, ये आज मंथन हो रही है कांग्रेस को, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने एमएसपी और अब पार्लियामेंट का सेशन है उसके ऊपर भी डिस्कशन किया है, इसको लेकर कि विपक्ष का क्या रहने वाला पार्लियामेंट का कल से सेशन शुरू हो रहा है। कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दे बता रही है, हमारे मुद्दे महाराष्ट्र को लेकर हैं, हमारे मुद्दे देश को लेकर हैं, बढ़ती महंगाई को लेकर है, बढ़ती बेरोजगारी को लेकर है, और साथ ही साथ ये जो इंटरेस्ट रेट्स गिर रहे हैं वो जनता के बीच लेकर जाएंगे। और जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, आईटी सबका इस्तेमाल, सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल कर केंद्र सरकार अपना पॉलिटिकल एजेंडा चला रही है, उस पर चर्चा होना बहुत महत्वपूर्ण है।